ये सीडीए वाले इस्लामाबाद का हुलिया क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? आम आदमी की जिंदगी क्यों अजीरन करने के दर पे है? ये जो नया बिलू एरिया बन रहा है, अभी यहां सारे प्लाजे तामीर नहीं हुए, अभी सारे अपार्टमेंट्स नहीं बने, अभी इसकी मार्केटें आबाद नहीं हुई, और हालत ये है कि अभी से गाड़ी खड़ी करने की जगह नजर नहीं आती। पुराने बिलू एरिया की पिछली साइड पर तो फिर फजले हक रोड के साथ अंदर की तरफ एक सर्विस रोड भी थी, यहां नए बिलू एरिया में वो भी नहीं रखी गई। वहां जो आपको 60-65 बरस बाद एक पार्किंग प्लाजा बनाने की याद आई, तो उसी से सीखकर यहां भी कोई प्लाट पार्किंग प्लाजे का रख लेते। ये इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत जगह थी, जिसे आप राजा बाजार और ग्वाल मंडी बनाने पर तुले बैठे हैं। मुझे बताएं, सीडीए के मकासद क्या हैं? क्या इनका काम बस प्लाट बेच बेच के अपनी तनख्वाहें और मराआत के पैसे पूरे करना रह गया है? क्या ये कोई बिजनेस एंटिटी है? ये कोई कारोबारी अदारा है? प्लाट बेचते जाओ और तनख्वाहें, सहूलतें, मराआत एंजॉय करते जाओ। आम शहरी जाए बाढ़ में, एनवायरमेंट जाए बाढ़ में, लोगों का सुकून जाए बाढ़ में। खुदारा कौमें 100-100 साल आगे की प्लानिंग करती हैं, यहां अगले साल का भी नहीं सोचा जा रहा। यही हाल सीडीए की छतरी तले E11 की प्राइवेट सोसाइटियों ने किया है, जिनसे पैसे खा खा कर आप उन्हें एनओसी जारी करते रहे। वो पार्क और स्कूल तक की जगह खा गई। E11-2 के कम्युनिटी सेंटर की जगह पर एक प्लाजा जेरे तामीर है। सीडीए सेक्टर में कमर्शियल जगह रहायशी जमीन का 2%, वहां 10% है। सीडीए सेक्टर में मार्केट का प्लाट ग्राउंड +1, यहां ग्राउंड +6-7 है, और पार्किंग की जगह निश्ता। हरामखोर नाले की जमीन भी खा गए। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना आप तफसीलात सुने तो आपके होश उड़ जाएं। जैसी जैसी करप्शन इन हरामखोरों ने सरकारी हुकाम से मिलकर की है। अब सीडीए ने कराची वालों से चाइना कटिंग भी सीख ली है। नालों पर स्लेबें डालकर कमर्शियल प्लाट बना दिए गए, जिन पर प्लाजे बन रहे हैं। F6, F7 में नाले के किनारे पर घर के साथ जो कुछ जमीन छोड़ी गई थी, उसे देख देख कर भी आपके मुंह में पानी आता रहा, और अब वहां 8 फुट गली छोड़कर वो प्लाट भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हद है, पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। प्राइवेट सोसाइटियों जैसे गुलबर्ग ग्रीन में लोगों ने कमर्शियल प्लाट खरीद लिए, प्लाजे बना लिए, इन्वेस्टमेंट कर ली, तो सीडीए को याद आया कि आपने इसका नक्शा भी हमसे पास करवाना है, उसकी फीस हमें दें। हद है, आप पहले सो रहे थे। क्या आपने अवाम को बस तंग करने का ठेका ले रखा है? आपका काम तो ये था कि शहर को खूबसूरत बनाते और सफाई सुथराई और दीगर मामलात को मैनेज करते। आप तो कारोबार पर उतर आए हैं, और आपकी कारकर्दगी का आलम यह है कि कई अशरों से आप पोलन के दरख्त तो काट ना सके, जिसकी वजह से सैकड़ों यहां के मासूम शहरी या तो मौत के घाट उतर गए या शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। 9th एवेन्यू पर जो नया तैयब उर्दगान अंडरपास बना है, अभी तक आम आदमी को उसकी समझ नहीं आ रही कि कहां से किधर को जाना और किधर को नहीं जाना है। और तमाम चौराहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऐसे की गई है कि शहरी को मुड़ने के लिए 1-1 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़े। मुझे ये बताएं, आम आदमी अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल क्या पानी से चलाता है, या आपके शाही जहन में रियाया के मसाइल का ख्याल आना महाल है? 9th एवेन्यू के इस नए तैयब उर्दगान अंडरपास के नीचे से गुजरें तो अचानक दीवार सामने आ जाती है, और बाएं तरफ मुड़ने का एक तंग सा रास्ता है। यहां तो वैसे ही एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और सोने पे सुहागा ये कि एन उस जगह पर ऊपर टीवी कमर्शियल्स चलाने वाली स्क्रीन डिजिटल बिल बोर्ड लगा दी गई है, ताकि एक्सीडेंट में बचत का कोई चांस भी बाकी ना रहे। मेरा अक्सर E11 जाना होता है। वहां से जब वापस आते हैं तो आपको नई ईरान एवेन्यू पर चढ़कर 1-1.5 किलोमीटर पर जाकर यू टर्न लेना पड़ता है। क्या ये पूरे E11 वालों के साथ ज्यादती नहीं? सोचें, क्या यहां मोटरसाइकिल वाला सफेद पोश इतना फ्यूल फूंकेगा? वो तो फिर चोर रास्ते ही निकालेगा ना, और इससे एक्सीडेंट भी होंगे, तो जिम्मेदारी किसके कांधों पर पड़ेगी? एक छोटी सी रोड E11-4 की मार्कियों के दरमियान से निकलती भी है, तो अक्सर वहां शादी फंक्शंस की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसी E11 की एक फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्दर्न स्ट्रीट की तरफ निकलने वाले रास्ते को अक्सर बंद कर देती है।
हालांकि असूल ये है कि आप पब्लिक के लिए मुख्तस रास्ता नहीं रोक सकते और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अभी चंद दिन पहले H9 में रेलवे की जमीन लीज पर लेकर नर्सरियां बनाने वालों को रौंद कर रख दिया गया है कि इनके पास NOC नहीं थे, लेकिन उन्हीं के सामने काले धुएं के तूफान उठाते कारखाने ऐन दारुल हुकूमत के बीचों बीच दिन रात एनवायरनमेंट का सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमती मशीनरी खामोशी का रोजा रखे हुए है। इस्लामाबाद में आम आदमी पर एक और जुल्म यह किया गया है कि जोन 3 के देहाती इलाकों जैसे शाह अलादिता वगैरह में रजिस्ट्री और तामीर पर पाबंदी लगा दी गई है। सालों से सरकार खुद रजिस्ट्रियां और इंतकालात करती रही, जमीन बिकती रही, सरकार को रजिस्ट्री इंतकाल के पैसे आते रहे, आधे लोगों ने घर बना लिए और अब आपको अचानक पता चला कि ये तो गैर कानूनी है, लिहाजा रजिस्ट्री इंतकाल और तामीर पर पाबंदी लगा दी। हालांकि छत जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करना रियासत ही की जिम्मेदारी है। ये मेरे सामने की बात है कि इसी शाह अलादिता से मुल्हका जमीन पर मैं देखता हूं सड़क की एक तरफ CDA एक घर की तामीर को रोक रही होती है, दीवारें गिरा रही होती है और बिल्कुल उसके सामने दूसरी तरफ इमारत तामीर हो रही होती है। गोया पाबंदी का मतलब ही रिश्वतखोरी का नया बाब खोलना है। G12 और F12 का पूरा इलाका चोरों और कब्जा माफिया का गढ़ बन गया है। आप क्या करते रहे? पूरा लहतराड़ रोड, फैजाबाद का नवाही इलाका, तरनोल, संगजानी, हर तरफ आबादियों की मशरूम की तरह ग्रोथ होती रही, जो बगैर किसी मुनासिब नक्शे, बगैर बुनियादी सहूलियात के और CDA के मास्टर प्लान के बरअक्स आबाद होते रहे और सरकार सोई रही। और फिर जब वहां लाखों लोग आबाद हो चुके होते हैं तो अवामी नुमाइंदे भी वोट के लिए फिर वहां मजबूरन बिजली गैस फराहम करते और सड़कें बनाकर देते हैं। अकल के अंधो, तुम पहले ही अगर ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत कर लेते तो आज ये सारी सोसाइटियां वेल प्लान्ड होती, इनका कोई नाक नक्शा होता, सरकार को रेवेन्यू भी आता और इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का हुलिया भी ना बिगड़ता। इस हवाले से जरूरत इस अमर की है कि फॉरेस्ट लैंड यानी जंगलात की जमीन, ग्रीन बेल्ट और प्राइवेट लैंड को एक तरह से डील करने की बजाय इनके लिए अलहदा पॉलिसियां बनाई जाएं और आम आदमी की जिंदगी को अजीरन करने से इज्तनाब किया जाए। यहां करोड़पतियों और अरबपतियों के लिए एक से बढ़कर एक सोसाइटी बनती जा रही है और गरीब आदमी जो किसी गांव की जमीन पर ही अपनी छत डालना चाहता है तो उसकी राह में बंद बांध दिया गया है। अजब ये रस्म है चारागरों की बस्ती में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते।